बिंदी सिंदूर लड़कों के हाथ में कलावा देख करके मारा गया और उनकी औरतों को कहा गया कि अगर अपने पति की जान चाहती हो तो एक रात हमारे साथ सोना पड़ेगा। इन्होंने मानसिक खतना करा लिया, शारीरिक खतना रहना हो गया बस। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक देश में आया नहीं है, ना विदेश में कहीं आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। देश के गद्दार हैं, ये लूट रहे हैं। इलेक्ट्रोल बिल खा गए करोड़ों रुपया, इलेक्ट्रोल बिल में जांच नहीं करा रहे। ऐसे 3 बार बोल रहा हूँ, आप कांग्रेस के दलाल हैं, बीजेपी के दलाल हो, के दल्ले हैं, बीजेपी के आप दलाल हो। कांग्रेस के दल्ले हैं। मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, जो कानून जो बिल वो वैसी ने सदन के अंदर फाड़ा है, एक बार सदन के बाहर फाड़ के दिखाए, उसका तो हम वो फाड़ देंगे जो उसने सोचा नहीं था। आप पादरी, माँ पादरी, बेटा निकला पंडित बिरादरी, ये सबसे पहले तो गांधी हटाना चाहिए। ईसाई क्यों नहीं भगाता, सिर्फ एक क्यों भगाता है? ये भारत की जनता जाने चाहती है, बदनाम एक एक ठीक है, मैं सवाल पे आती हूँ। अच्छा, वक्फ बिल के जो सहारा लेके इस तरीके से बात आ रही है कि वक्फ बिल का सहारा लेके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश में उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी माँ बहन के साथ में जिस तरीके से बदतमीजी की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है अपनी इज्जत दे दीजिए, अपने पति को बता लीजिए। मैं बता रहा हूँ, अगर वक्फ बिल के मतलब के विरोध में वक्फ बिल के विरोध में अगर ये कार्रवाई हो रही है, वो हिंदू को सता रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं बस। ये गलत है। ऐसा किसी को मारने का कोई मसला नहीं है। वो अगर वही करना है तो मतलब कि प्रदर्शन करो, आराम से करो, ये गलत है। अगर कोई किसी को मार रहा है तो गलत को गलत कहो। अगर हो रहा तो सजा दो, उनको पकड़ो और सजा दो। आपका विरोध कर रहे हैं उनको, कई लाखों लोग कैंप में वहाँ पर हैं, बिहार झारखंड में कैंप में शरण लिए हुए होंगे तो होंगे। ये भी कह रहे हैं आप लोग हिंदू लोग यहाँ से पलायन करने जा सकते हो या अगर उनको वक्फ का विरोध करना है, उनको आगजनी करने में मजा आता है, तो खुद पे पेट्रोल डाल के क्या अग्नि लगा लेते हैं खिलाफ में, खुद के ऊपर लगा दो, अपनी बहन बेटी जला दो, हिंदुओं के घर क्यों जलाओगे? आज मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, सुनिए एक सेकंड भाई साहब, आपने बहुत बोला, अब एक सेकंड सुनने का भी मादा रखो। आपने विरोध करना था तो अपने घर में आग लगाते। वक्फ बोर्ड तो सिर्फ बहाना है, असली तो सिर्फ हिंदुओं को मारना और काट के वहां से भगाना है। 5000 से ज्यादा हिंदुओं का पलायन करवा दिया आपने बंगाल के अंदर। आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हो भाई? आप एक बात बताओ, बंगाल के अंदर ही विरोध क्यों हो रहा है? बंगाल के अलावा और कई मुसलमान नहीं है? या मुर्शिदाबाद में विरोध क्यों हो रहा है? उसके अलावा क्या पश्चिम बंगाल नहीं है? कभी 24 परगना का मुसलमान जाग जाता है, कभी मुर्शिदाबाद का मुसलमान जाग जाता है। अरे वक्फ बोर्ड के अंदर एक आर्टिकल तो लेकर के आओ, एक कोई समझदार मुसलमान निकल करके तो आए जो बोले कि वक्फ बोर्ड के आर्टिकल में ये खराबी है। ये तो बताओगे नहीं आप। आपको सिर्फ क्या करना है, मारना है, काटना है, ये तो होगा नहीं देश के अंदर। आपको समझना पड़ेगा मैडम, जो ममता बनर्जी कहिए अपने ऊपर आग लगाओ, तुम्हें अगर विरोध करना ही है तो अपने आप को जलाओ। तो सही बात हो, सही है, कोई भी करो, हम करो या आप करो, जो गलत हो उसे गलत कहो बस, ये मत करो। एक देखिए भाई साहब से कहना चाहता हूँ, दैनिक जागरण की पत्रकार, दैनिक जागरण एक आपने सुना होगा, पेपर पढ़ते होंगे, दैनिक जागरण की पहले पन्ने की खबर है परसों की, उसमें लिखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देखो मैं दिखा देता हूँ। औरतों की बिंदी सिंदूर लड़कों के हाथ में कलावा देख करके मारा गया और उनकी औरतों को कहा गया कि अगर अपने पति की जान चाहती हो तो एक रात हमारे साथ सोना पड़ेगा। यूरोप पश्चिम बंगाल, ये विरोध है, ये विरोध है। और ऐसे सेकुलर हिंदू आकर के यहाँ पर अगर ज्ञान देने का काम कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ इससे शर्मनाक भारत के अंदर और कुछ हो नहीं सकता मैडम। जो बात गलत है वो गलत है, भाई किसी के धर्म में लिखा है गलत है, न सिख में न ईसाई में किसी का धर्म गलत नहीं कहता। मानते हैं कि इसके जो वक्फ बिल की आड़ लेके वक्फ विरोध मतलब जो प्रदर्शन की आड़ लेके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बंगाल में, अगर वो मार रहे हैं में वो हो रहा है तो गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैडम देखिए, सिंदूर पोछा, चूड़ियां उतारी, हमारे साथ चलो पतियों को छोड़ देंगे। मैं हवा में बात कर रहा हूँ, नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ये दैनिक जागरण की खबर है, ये मैं हवा में बात कर रहा हूँ। चढ़ा दो, बात खत्म। हमारी बहन बेटियों के साथ बोल रहा है कि सिंदूर पोछो, चूड़ियां उतारो, उनके पतियों को काटेंगे, मारेंगे। अगर बचाना चाहती हो तो एक रात हमारे साथ सोना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कोई हिंदू आकर के बोलता है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो इनका मतलब कि इन्होंने मानसिक खतना करा लिया, शारीरिक खतना रहना हो गया बस। अच्छा, हिंदू का क्या कहेंगे? मुसलमान को नेता खाली भड़काते हैं और हम गलत भड़क के अगर कोई हिंदू भी अगर आकर के फिर इनका समर्थन करने का काम कर रहा है तो उसको अपना डीएनए चेक कराने की जरूरत है। उसकी अम्मी की खटिया पर कोई अब्दुल आया होगा, सीधी सीधी बात होगी। कितने लोग होंगे ऐसे? नहीं ये बताओ कितने होंगे इंडिया में जो भी बोल रहा है, अरे इनके चोट पर कितने लोग होंगे इंडिया में ऐसे?
जो आपस में लड़ मर रहे हैं। कितने लोग होंगे? ज्यादा नहीं है, कुछ ही लोग हैं, पकड़ के फांसी पे चढ़ा दो तुम। क्यों नहीं चढ़ा रहे? क्यों नहीं चढ़ा रहे? ये मुल्ला ये कहता है हम शरीयत को मानते हैं। मुसलमानों से सिखो, पकड़ो फांसी पे दो। मुल्ला कहता है लेकिन ममता बनर्जी कहती है ये सरकार का और दिल्ली का बनाया हुआ कानून है, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है, इसमें मेरा क्या और मैं किस तरीके से रोक सकती हूँ, उस तरीके की बातें ममता बनर्जी बोल रही है। और हिंदुओं के भले के लिए कुछ नहीं लाते। प्यार इतना हो गया है, मुसलमानों से प्यार उमड़ गया है, और ये हिंदू मुस्लिम अभी भी कर रहे हैं। 3 बिल लाए कांग्रेस की ऐसी 3 बिल लाए मुसलमानों के भले के लिए, 3 बिल लाए हैं, और वोट हिंदुओं से लेते हैं, वोट हिंदुओं का लेते हैं, 80-20 करते हैं। और ये देश में ताली क्या बजाएंगे? ताली बजाते ही रह जाओगे पूरी जिंदगी, कुछ कर नहीं पाओगे। पहला प्रधानमंत्री है जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, समझ गए? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक देश में आया नहीं है, ना विदेश में कहीं आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अब सुन लो, बोला ना, जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो। अब रनिंग कमेंट्री करोगे, अब जवाब नहीं सुनेंगे। अब जवाब सुनो, जवाब सुनो, अब जवाब सुनो, बिल लाए मुसलमानों के भले के लिए। सुन तो लो, शर्म करो, सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो। अब देखो फिर बोल रहे, फिर बीच में बोल रहे। इनकी यही आदत, कांग्रेसियों की यही आदत है, मिर्ची लग जाती है, बोलने ही नहीं देंगे। देश में गद्दारी कर रहे हैं। उमर का तकाचा देखो, उमर का तकाचा। बीजेपी वाले देश में सुनो सुनो, नहीं मैडम, जवाब, सवाल पूछा, जवाब, कांग्रेसी जवाब। मेरे को अब आप पहले जवाब बोलने दो, पूरे मेरे को जवाब। कांग्रेसी क्यों कह रहा है? मेरे को क्यों कह रहा है कांग्रेसी? कांग्रेसी पता कहाँ से कांग्रेसी बोलने तो दो, सरकार से सब कांग्रेसी कैसे कह रहा है? ये आप देश के गद्दार हैं, ये लूट रहे हैं। इलेक्ट्रोल बिल खा गए करोड़ों रुपया, इलेक्ट्रोल बिल में जांच नहीं करा रहे। समझो, अब मैं बता, खा रहे, केदारनाथ का सोना खा रहे, जीएसटी में करोड़ों रुपया खा रहे। आपका बहुत सम्मान हो गया, अब सुन लो। सम्मान क्या कर लेगा? सम्मान ही दे रहा था। अब सुनो, मैं बताता हूँ। अभी तक आकर के इन्होंने बोला ये आए दिन ये व्यक्ति आकर के कांग्रेस की चाटुकारिता करता है यहाँ पर, ये चरण चुम्बक है। दूसरी बात, अगर आज कोई कांग्रेस का दलाल आकर के खड़े होकर के बोल रहा है कि मोदी जी मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, इनको मिर्ची क्यों लग रही है? आज बताओ, इनको मिर्ची क्यों लग रही है? आज बताओ। तो भाई साहब, तुम हो दलाल कांग्रेस के दलाल क्यों? कांग्रेस के दलाल हो। ऐसे 3 बार बोल रहा हूँ, आप कांग्रेस के दलाल हैं, बीजेपी के आप दलाल कांग्रेस के दल्ले हैं, बीजेपी के आप दलाल कांग्रेस के दल्ले हैं। मैंने 3 बार बोल दिया, सम्मान कर रहा था मैं इनका, इन्होंने समझा। देखो, अबे भाग जाइए, भाग गए, देखो भाग गए, देखो। और होगा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये देगी मिर्च के तड़का अंग अंग फड़का ये लगाया मोदी जी ने, ऐसी गांड में मिर्ची लगा दी देगी मिर्च की, तो पागल हो रहे हैं यहाँ पर। शब्दों की मर्यादा। अब इनके अंदर ना थरथराहट बढ़ रही है। सुनो मेरी बात, ये आकर के आज एक कांग्रेस का चमचा बोल रहा है यहाँ खड़ा होकर के कि मोदी जी तो मुसलमान प्रेमी हो गए। तो भाई तुमको क्या दिक्कत हो गई भाई? मोदी जी मुसलमान के लिए काम कर रहे, क्यों? क्योंकि इनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। ये 60 साल से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान करके उनसे पंचर लगवाने का काम करवाते थे। आज उनको उनके अधिकार मिल गए तो इनको मिर्ची लग रही है। आप इस बात को समझो ना पत्रकार महोदय। आज राहुल गांधी जो लाल किताब हिलाते थे संविधान की, कोई राहुल गांधी से ये जाकर के पूछे, उसी लाल किताब ने अधिकार दिया कि संसद कोई कानून बना सकती है। जब संसद के अंदर कानून बनता है, कानून पे राष्ट्रपति जी के साइन हो जाते हैं, तो वो 2 कौड़ी का सुअर असुद्दीन ओवैसी उसको फाड़ देता है, सदन के अंदर खड़े होकर के उस कानून को फाड़ देता है। मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, जो कानून, जो बिल ओवैसी ने सदन के अंदर फाड़ा है, एक बार सदन के बाहर फाड़ के दिखाए, उसका तो हम वो फाड़ देंगे जो उसने सोचा नहीं था। एक बार फाड़ के दिखाए बाहर। इस देश का कानून है, मानना पड़ेगा। इस देश का कानून है, मानना पड़ेगा। और नहीं है हिम्मत तो फाड़ के दिखाए। इससे पहले जय फिलिस्तीन बोला तो हमने फाड़ के दिखाया था, दोबारा फाड़ के दिखा देंगे। अच्छा, बंगाल में आज महिलाएं वो काफी डरी हुई, सहमी हुई थी जब महिला आयोग ने उनसे मुलाकात की। मुमताज बेगम, ममता बनर्जी बोल रही लागू नहीं करेंगी। ये देखो, मुसलमानों को इन्होंने चमनप्रास बना दिया। आज समझो, मैं बताता हूँ। का कानून है, मैं क्यों राज्य में लागू? मैडम, फिर आप, मुझे लगता है फिर आप भी पढ़े लिखे पत्रकार नहीं। आर्टिकल 376, आर्टिकल 376 भी
बोलता है कि अगर देश की संसद से कोई कानून पास होता है तो राज्य सरकार को उसको मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप कैसे नहीं मानोगे? ये तो संविधान में लिखा हुआ। ममता बनर्जी तो मुसलमानों को चमनप्राश की तरह समझ रही, ये जाहिल है, इनको कुछ भी बोल दूंगा मानेंगी। आप इस बात को समझिए, पर कागज पे तो लिखा हुआ है ना, ये लाल किताब हिलाने से ही काम हो जाएगा सारा। एक तरफ आप लोग इंडिया अलायंस की बात करते हैं, अरे इंडिया अलायंस में तो वो पार्टी जुड़ी हुई है जो कि कहती है बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, फिलिस्तीन में अगर हमास को ठोकता है इजराइल तो राहुल गांधी विधवा विलाप करते हैं जैसे उनकी बहन रांड हो गई हो। और यहाँ पर बंगाल के अंदर जब महिलाओं को मारा जाता है उसके ऊपर एक ट्वीट नहीं आता राहुल गांधी का। तो मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? या तो राहुल गांधी, या गांधी आया कहाँ से? बाप पादरी, माँ पादरी, बेटा निकला पंडित बिरादरी। ये सबसे पहले तो गांधी हटाना चाहिए।